यूपी एमपी सीमा पर गोवंश के साथ क्रूरता का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बांदा से सटी मध्य प्रदेश की जो सीमा है, वहां पर कई गोवंश की मौत की खबर है। करीब 250 गायों को मध्य प्रदेश के जंगलों में फेंका गया है। गाय और दूसरे गोवंश एमपी के जंगलों में फेंके गए हैं। कई गायों की मौत हुई है और कई इस वक्त मौत की कगार पर हैं। तस्वीरें जो हैं वो हृदय विदारक हैं। कुछ गायों को जिंदा दफना देने की भी खबर है। बीजेपी के स्थानीय विधायक का अफसरों की करतूत पर सख्त रुख सामने आया। जी हां, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि अफसरों के कुछ आदेशों की वजह से ऐसा हुआ है। अब किसके आदेश पर गोवंश को जंगलों में फेंका गया, इसकी जांच जारी है। रात में नहीं, दिन का समय ही था। मैं अतर्रा जा रहा था, मैं और एक मेरा मित्र थे, तो मैंने देखा मोतियारी रोड में जो गौशाला बनी हुई है उस रोड पे ट्रक जा रहे हैं। जबकि मुझे 20 साल नरैनी में रहते हो गया, उस रोड पे कभी ट्रक नहीं जाते हैं। या तो प्रशासन जबरन ले जाए, फिर उसके बाद मैंने ट्रक के आगे खड़े होकर देखा कि ट्रक क्यों जा रहा है। तो आगे आरटीओ खड़ा था। आरटीओ एक रिक्शे वाले को, उसका गनर था, वो मार रहा था। तो चूंकि अब रिक्शे वाले को मार रहा था तो मैं भी रुका। मैंने देखा कि कई ट्रक अंदर लाइन से लगे हुए थे और आरटीओ साहब की गाड़ी जो है उन ट्रकों को अंदर लेके जा रही थी। फिर कल सुबह जो गौ सेवक हैं विनोद दीक्षित जी, उनके द्वारा जानकारी मिली कि यहाँ से 9 ट्रक गायें भर के ले गए। तो काफ़ी दुख हुआ। फिर सभी कार्यकर्ताओं ने, हम लोगों ने मिल करके आज पहाड़ी खेरा के पास सर्च अभियान चलाया। वहाँ पर कई गायें पत्थरों में दबी हुई पाई गई जो कि जीवित थी। देखिए, हमने भी ये बात देखी है जब पता चला कि ये गायें वहाँ ऐसी स्थिति में हैं। लेकिन अब चूंकि यह जांच का विषय है और यह घटना चक्र जो भी हुआ है वो मध्य प्रदेश में है, तो अब यह नहीं कहा जा सकता कि ये गायें कहाँ की हैं, क्या है। ये सब जांच का विषय है। जब जांच होगी हम लोग भी इसमें जांच कराने का प्रयास करेंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, यह जांच का विषय है। जब ये चीज़ आ जाएगी कि इसमें कहाँ से गायें गई, क्या हुआ, ये जब तक जांच नहीं हो जाती तो ये कुछ कहने का अभी हम लोगों को आवश्यकता नहीं है। यह तो प्रशासन के लोग स्वीकार कर रहे हैं कि हमने गौशालाओं पे ट्रांसफ़र किया है और ये भी हम लोग जांच कराएंगे कि इस गौशाला में कितनी गाय ट्रांसफ़र हुई है। प्रमाणित ना हो जाए कि उसमें आरटीओ था कि कोई अन्य व्यक्ति था, ये क्या विषय है, कहाँ से क्या हुआ, ये जांच का विषय है। जांच कैसे कराएंगे, किन लोगों से कराएंगे? ये जांच के लिए हम बाकायदा कल अधिकारियों को बुलाकर मैं बात करूँगा कि यह चीज़ आ रही है, ये क्या है, कहाँ से आई है, इसमें क्या सत्यता है। तो मामला सामने आने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 250 गोवंश का गुनहगार आखिर कौन है। जल्दी जल्दी हम आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में क्या क्या फैक्ट्स अभी तक सामने आए हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि बांदा के पास मध्य प्रदेश की सीमा में सैकड़ों गोवंश की मौत हुई और उसके बाद से इस खबर पर बातचीत शुरू हुई। यूपी के कालिंजा बॉर्डर के पास पहाड़ी खेरा के जंगलों में यह घटना हुई है। अफसर के आदेश पर गोवंश को एमपी के जंगलों में फेंकने का दावा किया जा रहा है। जो चश्मदीद हैं, कई गोवंश अभी भी जंगलों में तड़प रहे हैं, कई की मौत हो चुकी है और कई अभी भी जीवित बताए जा रहे हैं। उनके बारे में भी जानकारी मिल रही है। एसडीएम ने कहा कि गोवंश को इस तरह से दफन करने का आदेश नहीं दिया गया था। गोवंश को दूसरी गौशाला में शिफ्ट करने का आदेश था। ये अधिकारी का, एसडीएम का बयान। और आला अधिकारी अपनी देखरेख में गोवंश को ले गए थे, ये चश्मदीदों का कहना है। बांदा में बड़े पैमाने पर गौशालाओं का निर्माण किया गया है। तो ये तमाम बातें सामने निकल कर रही है। एसडीएम ने कहा कि गोवंश को इस तरह से दफनाने का आदेश नहीं दिया था, फिर भी इस तरह की घटना हुई है। तो ये सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसका गुनहगार कौन है। समीर, अब प्रश्न ये है कि इसकी जांच कौन करेगा, क्योंकि अधिकारियों की देखरेख में ये सब किया गया। बिल्कुल सही बात है रवि, और ये चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। इस वक्त हमारे साथ नरैनी के बीजेपी विधायक राजकरण कबीर मौजूद हैं फोन लाइन पर। राजकरण जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, शुरुआती जो जानकारियां आपके पास आई हैं, क्या नजर आता है? और बड़ी हृदय विदारक तस्वीरें एमपी के जंगलों से सामने आई हैं। आखिर 250 गोवंश के साथ करने की कोशिश क्या की गई है? देखिए, अब ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता किसकी साजिश है, लेकिन वास्तव में घटना बड़ी दर्दनाक है और ये जिसने भी किया है ये गलत किया है। लेकिन शुरुआती जानकारी में आपको क्या पता चला? और आप बार बार ये जिक्र हो रहा है कि कुछ प्रशासनिक अफसरों ने जो निर्देश दिए उनकी जांच होगी, तो ये तो उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी तरफ सवाल उठाए जा रहे हैं ना। आप भी वही सवाल उठा रहे हैं। एक्चुअली अभी ये चीज, कोई चीज बिना जांच के कहना संभव नहीं है, ठीक नहीं है। दूसरी चीज,
यह चीजें तो हुई कि वहाँ जो है तो गायें मिली और इस बात को प्रशासन भी स्वीकार कर रहा है, कुछ गायों को हमने गौशालाओं में ट्रांसफर किया, ठीक है। लेकिन अब जब तक ये जांच ना हो जाए, इसमें तो मुझे बड़ी साजिश लग लेकिन रही है कि राजकरण हमारी जी, सरकार को बदनाम करने का ये कोई बात तो षड्यंत्र आप है। स्वीकार करेंगे कि अधिकारियों की बड़ी लापरवाही है ये? देखिए, अगर अधिकारी उसमें ऐसा कुछ है, अधिकारियों ने जो मुझे बताया, उनका कहना है कि हमने गौशालाओं में ट्रांसफर किया है गायों को। तो उन्होंने क्रॉस चेक नहीं किया कि ये गायें कहां जा रही हैं, बस आदेश देके बैठ गए? इसको आज हम चेक कराते हैं। मैं आज स्वयं जाकर सभी गौशालाओं में चेक कराऊंगा, लेकिन वास्तविकता भी यह नहीं समझ में आ रही, क्योंकि हम लोग सनातन धर्मी हैं और हम लोग ऐसा कतई, हमारे अधिकारी, हमारी सरकार, क्योंकि आपने देखा होगा कि योगी जी स्वयं में गौपालक हैं, हम लोग समय समय पर गायों की रक्षा के लिए भी आगे आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कोई इसमें बड़ी साजिश है कि मुद्दा मिले लोगों को, तो ये तो जांच होने के बाद ही सब चीजें आएंगी राजकरण जी, सामने। लेकिन यहाँ पर तो क्रूरता हुई है ना, और गौशालाओं में ट्रांसफर करना गायों को एक बात है, और इस तरह से जंगलों में फेंक देना जहां पर गायें तड़पती हुई नजर आए, ये अपने आप में बिल्कुल जुदा बात है। अभी किसने जंगल में फेंका, ये चीज तय हो ना। हाँ। ये किसने फेंका, गोकशी करने वाले ने फेंका, कौन ऐसे लोग हैं जो भी षड्यंत्र करके इसको ठीक है। जंगलों में दफनाया, ये जब जांच होगी तभी ये चीज सामने आएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कबीर जी। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष यादव इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, ये चौंका देने वाली जानकारी, और इतनी निर्दयता क्यों गोवंश पर, इतनी क्रूरता क्यों? जंगलों में फेंक दिया जाता है, कुछ गायें वहां पर जंगलों में तड़पती हुई नजर आ रही हैं। मकसद क्या हो सकता है इसके पीछे कि यूपी से मध्य प्रदेश ट्रांसफर किए गए इतने सारे गोवंश? देखिए समीर, राज्य सरकार इस मामले को लेकर बहुत गंभीर है। गाय संरक्षित हो सके, वो सुरक्षित रह सके, इसके लिए पूरी व्यवस्था कराई गई है। हर गांव में ग्राम पंचायत गौशालाएं चला रही है, भूसे का इंतजाम किया गया है। आम लोग अगर उन्हें पालना चाहे तो उसके लिए भी प्रतिदिन जो उनका भूसे का जो खर्चा होता है वो देने की व्यवस्था भी राज्य सरकार की ओर से की गई है। तो गायों के लिए कहीं कोई चारे की कमी ना आए, इसकी पर्याप्त इंतजाम करने की जिला प्रशासन को भी निर्देश है। लेकिन बादा में जिस तरह का मामला सामने आया वो अपने आप में बेहद चौंका देने वाला है। और सबसे बड़ी चीज, इसमें प्रशासन की मिलीभगत सामने आ रही है। जो चश्मदीद है उनका कहना है कि आरटीओ के निर्देश पर उनकी जो बातचीत हुई है, जो 9 ट्रक जिसमें गायें लाई गई थी, उनके चालकों से चश्मदीद की बात हुई थी, तो उन्होंने आरोप लगाया है कि ये आरटीओ के निर्देश पर गाड़ियों का इंतजाम किया चलिए, गया था। अब जैसा कि बीजेपी के विधायक कह रहे थे कि इस मामले की जांच होगी, जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अब देखना यह होगा कि पड़ताल कैसे की जाती है और किस तरह से दोषी जो हैं उन तक पहुंचता है प्रशासन, क्योंकि प्रशासन के अधिकारियों पर भी तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।